इसका बिल सर 1,10,000 रुपए का आ गया। 1,10,000 का किसका है? वो सर ब्याह का तो बिल नहीं ले रहे। किसका बिल है ये? अधिकारी कौन सा है मौके पे? ये आए, ये भी ये कौन है? पूछ लो। मान धक्के से बुलाए, ये एक जगह धक्के से बुलाए। मेरी बात सुनो ना, इन्फॉर्मेशन दोगे जब तो जाने ले। इन्फॉर्मेशन देते नहीं आप, देते हैं। बोले की बात और बताओ, जब आपने 2 बंदे करप्शन में क्यों है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। ये सुपरवाइजर खड़े बुला लो भाई, क्या इशू है, किसका क्या इशू बताओ। कोई अटेंडेंस में कोई इशू है? अटेंडेंस जब लग रही है जिस दिन की लगा रहे हैं ऑनलाइन लग रही है, ऑनलाइन के हमारे हिसाब से लग रही है, बताओ किसकी नहीं लग रही? नहीं सर, मैं पूरे के पूरे दिन आया, मेरी एक कैसे कट के कारण नहीं बताया। अब तक क्यों कट रही मेरी कटरी जी है, मां मारे जी बोल दे क्यों नहीं भाई, किसकी कटी है? सारा ये 4 महीने से हमारी कट रही थी जी, और नहीं बताया। और दूसरी बात सर, 2 बार ऑनलाइन के हिसाब से लग रहा अगर ऑनलाइन हिसाब वो तो आप बोल रहे हो, हमारे से कोई अटेंडेंस यहाँ से नहीं अच्छा इनकी वेरीफाई होने के लिए लगती नहीं है। सर आप पहले ये बताओ, 2 बंदे जो आपने टर्मिनेट कर दिए, ठीक है, उन करे नहीं दिया आपने, यहाँ कर लेटर दे रखा है, लेटर तो खैर उसका काम है। आप वो बंदे कंपनी में आज भी जॉब कर रहे हैं, हमारे पास नहीं सैलरी आ रही है, अभी भी आई है, नहीं आ रही। आ रही है सर। हमारे पास सबूत है। इनके पास जो करप्ट है बंदे, उनको सैलरी देने के लिए पैसे हैं, पर जिनके बंदे के साथ नाले समस्या हो रही है, उनको पैसे देने के लिए नहीं है। डोर टू डोर कूड़ा उठाने वालों का वेतन बढ़ाने और ईएसआई योजना का लाभ देने की मांग को लेकर टिप्पर चालकों ने की सांकेतिक हड़ताल। बोले, कर्मचारियों को दिया जाए डीसी रेट। थानेसर शहर के प्रत्येक वार्ड में जाकर घर घर कूड़ा उठाने वाले टिप्पर चालकों ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सभी टिप्पर चालकों ने आज एक दिन का सांकेतिक हड़ताल कर वेतन बढ़ाने और ईएसआई योजना के तहत मेडिकल सुविधा देने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें बेहद कम वेतन मिल रहा है, जिसमें वह अपने परिवार के साथ साथ अपनी बीमारियों का इलाज भी उन्हें करवाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ईएसआई योजना के तहत उन्हें कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही, जिसके चलते उनका गुजारा करना बेहद मुश्किल हो चुका है। उन्होंने कहा कि लगातार उन्हें आश्वासन पर आश्वासन मिलते आ रहे हैं, लेकिन ना तो वेतन बढ़ाया गया और ना ही ईएसआई योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर कल उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो भविष्य में लंबे समय के लिए हड़ताल की जा सकती है। नमस्कार सर, जैसे कि आपको पता है कितनी बार हमारी खबर दिखाई जा चुकी है चैनलों पे। हमारे सर 2 बार ना इंसिडेंट हो चुका है, गाली गलौच भी हो चुकी है, हाथापाई भी हो चुकी है, जाति सूचक शब्द भी बोले गए हैं। इतनी बार होने के बावजूद भी हमारे सीनियर अधिकारी एक बार भी नहीं आए हैं। हमें आश्वासन तो देते हैं हर प्रकार से, पर उस आश्वासन पे आज तक भी कोई भी अमलता नहीं हुई है। जैसे इतने आश्वासन ये देते हैं, हमारे जैसे ईएसआई कार्ड का बेनिफिट, हमारे पैसे कटते हैं सैलरी में से, उसको किसी को भी बेनिफिट नहीं मिला ईएसआई के नाम पे। अपना इलाज बंदे खुद करवाना पड़ रहा है, तो ईएसआई के पैसे क्यों कट रहे हैं? सैलरी स्लिप हम मांगते तो सैलरी स्लिप आज तक नहीं मिल रही है। तो हमारे साथ हर रोज मतलब कि ये जबरदस्ती काम करवाने के लिए प्रेशर को डाल देते हैं, पर हमारी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं होती है। हमारे सीनियर अधिकारी का तो इतना बुरा हाल है, आज तक भी एक बार भी मौके पे नहीं आए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, ईएसआई कार्ड के हमारे बिल्ले बड़े खड़े हैं कर्मचारी काफी, जो अब इतना देख लो सर, 9,500 रुपए सैलरी है इनकी। ये जो उनसे 40,000 50,000 रुपए, 1-1 लाख रुपए भी खर्चा इनका आ चुका है। ये कहाँ से भुगतान करेंगे? इतनी कम सैलरी के अंदर कहाँ से भुगतान करेंगे? आश्वासन देते हैं हमारे सीनियर अधिकारी, सैलरी बढ़ा देंगे, थोड़े दिनों में बढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे। सैलरी तो बढ़ती नहीं है और उल्टा हमारे ऊपर हटाने की धमकी देते हैं। तो प्लीज हम तो प्रशासन से और आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता से हाथ जोड़ के की विनती करते हैं, हमारा संविधान करो बिल्कुल ही, क्योंकि हम बहुत परेशान है। लोगों की सेवा कर रहे हैं सभी, देख सकते हो आप, और हमारे साथ ही इतना अत्याचार हो रहा है। तो ये बहुत चीज आप देख सकते हो, ये एसआई के देखो बिल है, हमारे ट्रीटमेंट करवाए हुए, आप देख भी सकते हो। एक बार दिन से पूछो इतनी। सर जैसे आप स्ट्राइक पे आए हो, तो आज कितने दिन के लिए स्ट्राइक पे आए? आज एक ही दिन के लिए रखोगे? सर जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता हम बैठे रहेंगे जब तक। तो आपकी इस वजह से मुख्य मांग जैसे आप बता रहे हो कि भाई सैलरी की होगी। हाँ, मुख्य मांग सर सैलरी की है, तो हम कैसे जूझेंगे? हम बच्चों को पालन पोषण कैसे करेंगे? और जो बीमारियों से लड़ रहे हैं बेचारे, ये ऐसा लाख लाख रुपए का करवा रखा है। हमारा इंश्योरेंस भी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है हमारी। कितनी सैलरी दे रहे हैं आपको? सर ये 11,500 रुपए ड्राइवर को दे रहे हैं और हेल्पर को 9,500 रुपए दे रहे हैं। जो एक मजदूर अपना काम दिहाड़ी करता है ना, उसकी भी 600-700 रुपए दिहाड़ी है, और हमारी तो उससे भी कम है ड्राइवर की। तो ये किस कंपनी के थ्रू आप? ये सर सुगम स्वास्थ्य प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सर। ये सर हमें इस चीज का नहीं अनुमान है, कोई दिल्ली की बोलता है, कोई कहीं की बोलता है। और 2.5-3 साल हम हो चुके हैं वर्क करते हुए, आज तक कोई भी समाधान हमारा नहीं हुआ है।
सिर्फ ये। और जैसे कि हमने इनमें एक चीज और चली सर, करप्शन भी चला था इस चीज के अंदर, जो कि दो अधिकारी पकड़वाए थे, सुपरवाइजर थे हमें, उनको भी आज तक दोबारा लगा रखा है, उनकी सैलरी भी आ रही है। उनको सैलरी देने के लिए इनके पास पैसे हैं, पर इनके बिल भुगताने के लिए पैसे नहीं है। तो आपने अपनी इन मांगों को लेकर किसी उच्च अधिकारी से बात करी? हमारे सीनियर अधिकारी को हमने कितनी बार बोल दिया है, जो हरियाणा हेड है जी को बोल चुके हैं, हमारे रविंदर सर है जो MT के लाले है, सबको बोल चुके हैं हम। अब हम कहाँ तक जाएंगे सर? पहले भी हमने CM तक हम दी थी एप्लीकेशन, और दोबारा फिर देंगे सर। अब माफी डांडा जी चेयरमैन बनी, आपने उनसे बात करी? नहीं सर, हम दोबारा उनके पास एप्लीकेशन देंगे, दोबारा जाएंगे। एक बार तो जा चुके हैं, उनके मौखिक रूप से बात भी हो चुकी है। उनके सामने प्रदीप सिंगला जी, अमित दैया जी ने बोला था कि मैं इनके बिल मैं क्लियर करवाऊंगा, और आज तक भी क्लियर नहीं हो पाए हैं। तो कितने के बिल है इनके? सर जैसे कि आप देख सकते हो 1,10,000 रुपए का सर इसका है। अब ESI में सर इसको बेनिफिट तो मिलना चाहिए, इसकी पत्नी की लालो चोट लगी थी, कैसे भी हुआ था, तो ESI पे वहां जाते हैं तो नॉर्मल दवाई देते हैं, तो रात को अपनी वाइफ को मरने कोई देगा सर ये? तो जैसे आपके कर्मचारी यहाँ पर ऑन ड्यूटी रहते हैं, ऑन ड्यूटी पर बाई चांस कोई हादसा हो जाए तो उससे कंपनी का इलाज करा रही है? नहीं सर, दो व्यक्ति हमारे इलाज, 2 कर्मचारी हमारे मृत्यु हो चुके हैं उनके एक्सीडेंट में ड्यूटी टाइम में। उनका आज तक भी उनको कंपनी की तरफ से मुआवजा छोड़ो, अपना कुछ भी नहीं दिया गया, कंपनी की तरफ से आज तक कुछ भी नहीं मिला गया उनको। तो 9,500 रुपए के अंदर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं बंदे जी। आपका क्या नाम? मेरा नाम सर राहुल है सर। आप क्या? मैं सर अभी नियुक्त उन्होंने प्रधान नियुक्त करा हूँ मैं, उन्होंने तो अपने सारे अपनी यूनियन का प्रधान बना रखा है। ठीक है, देखो इनको समस्या है तो हमें भी समस्या होगी सर, हम आवाज उठाएंगे, जरूर उठाएंगे सर। ये सारे झूठे आश्वासन देते हैं, कंपनी सुगम स्वास्थ्य प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और जैसे कि आप देख सकते हो दिल्ली की गाड़ी नंबर है, उस पे हरियाणा की नेम प्लेट लग रही है, तो बिल्कुल ही फ्रॉड सिस्टम चल रहा है इनका। और दूसरा, कुछ गाड़ियों पे नंबर प्लेट भी चेंज है और कुछ गाड़ियों के इंजन भी चेंज है, तो कल को हमारे साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, हादसा हो जाता है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? कोई भी नहीं है सर इसको। तो आपने इसके बारे में अधिकारियों से बात करी है? अधिकारियों काफी बार बोल चुके हैं, ये सर कुछ नहीं है, तो जॉब से निकालने की धमकी देते हैं, और आपके सामने अब देख चुके हैं, भी टर्मिनेट कर दूंगा, ये कर दूंगा। जो इनको सर 2 नंबर काम करके दे रहे हैं ना, चोरी भी पैसे लगा के बंदे लगा रहे हैं, मिट्टी उठवा रहे हैं या पेड़ पौधे तोड़वा के वेट करवा रहे हैं, उनका ये समर्थन करते हैं। अन्यथा जो अच्छी बात पे भी खड़े होते हैं उनका ही विरोध करते हैं। कंपनी वाले हमारे साथ नहीं है बिल्कुल भी। इतने समय से ये तो चल रही है, काफी समय से, पहले भी काफी चैनल से दिखाई चुके हैं, बकायदा हमने चेसी नंबर भी दिखा दिए, गाड़ी के नंबर भी दिखा दिए। फ्रॉड सिस्टम है बिल्कुल। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप ही एक हमारे बोलने का जरिया है, एक आम आदमी की आवाज़ है जो मीडिया के जरिए हम सभी लोगों को पहुंचाते हैं। और अब भी हम एक ही आश्वासन से आपको बुलवाया, और यही बात बार बार यही बात कह रहे हैं कि हम प्राइवेट कंपनी सुगम स्वास्थ्य कंपनी की तरफ से हम कार्यरत है। 2 साल से हम कार्य कर रहे हैं, जिसके बीच में हमें कई बार हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा है, और इसका आज तक हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला सर। ये तो बड़े बिल हैं, जबकि हमारा हर एक कर्मचारी कोई ब्लड इन्फेक्शन, कोई छाती इन्फेक्शन, हर छोटी छोटी दवाइयों तक अपने पल्ले से लेता है जी। और जबकि ESI कार्ड हर महीने हमारा 1,000 रुपये एक नॉर्मली हेल्पर का कट रहा है जी, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है जी हमें। यहाँ तक कि एक हेल्पर हमारा अभी भी हॉस्पिटल में आज भी पड़ा है, उसकी तरफ सर हमारे कोई भी स्टाफ, यहाँ तक कि हमारे सीनियर है जो अभी हमारे प्रधान जी बने, हमारे जितने भी हमारे वर्कर भाई हैं, सभी उसके घर पे भी गए थे, उनकी छत भी टूटी है। कुछ न्यूज़ आपने अभी आपके चैनल के माध्यम से आई थी, उसका अभी तक कोई निपटारा नहीं हुआ, ना हमारी ESI मांग का निपटारा हुआ सर। हम सिर्फ आपसे एक ही बेनती कर रहे हैं, जो हमारा खर्चा लगा, हमारा हक बनता है जी, कम से कम वो तो हमारे दिए जाए जी। जो जैसे किसी का 1 लाख रुपए बन रहा, किसी का 50,000, किसी का कुछ। इन्होंने पहले माफिया डांडा से हमारे को एक बार मिलवाया था, हम कमेटी में भी गए थे, सभी कमेटी के मौजूदा सर जो भी थे, हमारे अफसर थे, मौके पर थे, यहाँ अमित डांडा जी थे और इनके सीनियर भी थे सर। वहाँ पर भी जाकर हमें ये बात का आश्वासन दिया था कि आपके पैसे वापस दिए जाएंगे जो अपने घर से निकाल खर्च किया हुआ है ESI से सर, वो भी अभी तक नहीं मिले। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम टोनी है। मेरा नाम गुलशन है जी, मैं एक्स प्रधान रहा हूँ यहाँ का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सीनियर अधिकारी हमारा किसी वजह से कहीं पे भी कोई साथ नहीं देते। हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा, हमारी कोई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होगी तो कर्मचारी अपने बिहाफ पर उसको भुगतता है। कर्मचारी चाहे जो मर्जी करके उसको निपटारा करे, सीनियर अधिकारी कोई पूछने भी नहीं आता।
2 दिन पहले, अभी थोड़े दिन पहले 2 कर्मचारियों के साथ झगड़ा हुआ था, किसी ने हमारी कोई सुध-बुध नहीं ली। दूसरी बात सर, ईएसआई के नाम पे हमारे का धोखाधड़ी हो रही है। ईएसआई के नाम पे मैंने ईएसआई पे अपना काम कराया था सर। ईएसआई का अब हमारे को जाना पड़ता है आदेश हॉस्पिटल में। आदेश हॉस्पिटल में जाते हैं, मेडिकल हो जाता है, जो ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट हो जाता है, जो उसका भुगतान है वहां से मेडिकल दवाइयां मेरे को मिलती नहीं। यहाँ के दवाइयां प्रोवाइड करती हैं, यहाँ पे दवाइयां होती नहीं, वो हमें बाहर से लेनी पड़ती है, जिसके हमें बिल लगाने पड़ते हैं। इन्होंने हमारे को शासन दिया था कि यहाँ पे ईएसआई का कोई पर्सनल बंदा यहाँ पे बैठेगा कि ताकि आपका समाधान वो साथ के साथ करा पाए, लेकिन अब तक इनका वो दावा भी खोखला ही साबित हुआ। आज तक हमने जितनी भी बात करी है, हमारा कोई भी मसला हल इन्होंने आज तक नहीं करा, सिर्फ झूठे आश्वासन देते हैं। अब आप अपनी मांग पत्र किस चीज को सोच रहे हैं? सर मांग पत्र का ऐसा है सर, हमने पहले भी मुख्यमंत्री साहब को, डीएमसी को, डीसी को एप्लीकेशन दी थी, उसी के माध्यम से हम दोबारा हमने एप्लीकेशन लिखी है, जिसमें अब हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा एप्लीकेशन देंगे, डीएमसी सर को देंगे जी, और माफी डंडा हमारे चेयरमैन है, लेडी हमारी जो बनी हुई है, तो हम उनको भी देंगे, डीसी साहब को भी ज्ञापन देंगे, विधायक अशोक अरोड़ा जी को भी ज्ञापन देंगे इस बार। तो अगर आपकी समस्या जैसे समाधान नहीं निकलता, अगर सर हमारी समस्या का समाधान नहीं निकलता, हम मजबूर हैं स्ट्राइक करने के लिए। जब तक हमारी समस्या का निपटारा नहीं होता, हम यहाँ बाइजर स्ट्राइक पे बैठेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे अभी इस बात से। आज एक दिन की स्ट्राइक आज ही रखे हुए? नहीं सर, ये तो अभी तक देखो सीनियर अधिकारी हमारे मौके पे पहुंच चुके हैं, अभी हम देखना चाहते हैं वो क्या बात करते हैं। अगर आश्वासन निकलता है, हमारी बात का कोई हमें मिलता है, तो हम हड़ताल खोल लेंगे, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हमारी समस्या समाधान नहीं होता, मेन प्रॉब्लम हमारी सैलरी की है सर, सैलरी में हमारा इतना गुजारा नहीं चल रहा। हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग यही है कि आप हर कर्मचारी की सैलरी बढ़वा रहे हैं, हमारी भी सैलरी बढ़वाने का काम कितनी सैलरी है आपकी, कितनी मांग रहे? सर ऐसा हमारे तो कम से कम हमें डीसी रेट तो सैलरी मिलनी चाहिए सर, 18-20 हजार रुपए जो डीसी रेट लागू कर रखा, कम से कम हमें वो सैलरी तो प्रोवाइड करानी चाहिए। तो इसमें सैलरी इतनी आपकी? सर इस टाइम 11,800 रुपए सैलरी ड्राइवर को आती है और 9800 रुपए ड्राइवर इसकी हेल्पर की आती है सर। आपका शुभ? मेरा शुभ नाम गुलशन है जी। जी सर, क्या कहेंगे? इनके मुद्दे ईएसआई इनको सबको प्रोवाइडेड है, सबके ईएसआई और पीएफ के पैसे इनके अकाउंट में जमा है। ईएसआई में ये कभी जाते नहीं, ये डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। ईएसआई के लिए एक बंदा अपॉइंटेड भी है परमानेंट। इनके सबके डॉक्यूमेंट्स में एक लिख के दे सकता हूँ कि ईएसआई में सब अप्रूव्ड है। सैलरी पे जो बात कर रहे हैं, सैलरी का इनका मिनिमम वेजेस पे सैलरी है, मिनिमम वेजेस इनको मिल रहा है। गवर्नमेंट का पोर्टल है, उस पर निकाल के ये हमें दिखा दे कि हमारे को इतनी मिनिमम वेजेस मिल रही है, वो हम इनको नहीं प्रोवाइड करा रहे, तो ये लेके आए डॉक्यूमेंट्स। हम इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स देने के लिए तैयार हैं। सर आप कौन कौन से हॉस्पिटल आप सिग्निस हमने इनको पैनल पे कराया, पहले ईएसआई खाली ओनली ईएसआई का हॉस्पिटल था, उसके बाद इनकी कंप्लेंट थी कि वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, तो हमने इनको ये कौन सा था हॉस्पिटल, BS हार्ट केयर है, सिग्नस BS हार्ट केयर, वो आदेश हॉस्पिटल, वो सब इनको लिस्ट हमने प्रोवाइड करा दी कि ये हॉस्पिटल आपके। उसके बाद सर सिग्नेस कराया ना आपने? सिग्नेस तो पहले था ही नहीं ना जी, ये तो शहर से बाहर जाना पड़ रहा था। वो चीज़ कराई गई थी कि आप बोले भाई ईएसआई में 24 घंटे इलाज नहीं होता, तो इमरजेंसी में हमने सिग्नेस इनको प्रोवाइड कराया ईएसआई। सर ये अपने जेब से पैसा लगा के किसी और हॉस्पिटल्स में इलाज करा रहे हैं, तो अगर वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं मिल रही होगी या वहाँ पर कोई नहीं देख रहा हुआ, तभी करा रहे ये कहीं से रिटर्न में ला के हमें ईएसआई से कोई लेटर देंगे। अगर आप कोई अधिकारी हो, आपने कोई चीज़ इनकी काट रखी है, अगर वहाँ पे जाके ये कह दें कि डॉक्टर नहीं लिख के दे रहा, हमें कोई रिटर्न में आता है? कोई नहीं है, कोई रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वर्बली आके ये चीज़ बोलना एक मेरे पास भी नहीं है, मैं ईएसआई पे कैसे क्लेम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता क्लेम ईएसआई को भी। कोई उनका डॉक्यूमेंट्स लेके आए, उसके बाद मैं ईएसआई पे क्लेम करूँ? आप ईएसआई कटवा रहे हो तो आपका हक बनता है, जाके वो रिटर्न में देंगे डॉक्टर, क्यों नहीं देंगे? और सर पीएफ का क्या रहा सर? पीएफ आपका सबका आ रहा है, आप कह रहे थे भी हम कह रहे हैं अभी एक तरफ से कट रहा है सर हमारा पीएफ, पूरा कट रहा है, जो पीएफ कट रहा है वो सारा आ रहा है। ये पीएफ का पिछली बार भी बताया गया था, जो पीएफ का एक शेयर गवर्नमेंट के उसमें जाता है, वो गवर्नमेंट शेयर आपको शो नहीं होता, लेकिन आपके अकाउंट में जब आप निकलवाओगे पीएफ, तो वो पूरा पीएफ की पूरी डिटेल आती है। इंश्योरेंस कितना होता है? वो पिछली बार भी मैंने इनको डॉक्यूमेंट शेयर किया। इंश्योरेंस इनका पूरा कवर्ड है 100% ईएसआई में फुल, चाहे एक्सीडेंटल है चाहे कितने ही लाख का हो। अच्छा, वो ईएसआई जो गवर्नमेंट देती है वो फुल इंश्योर्ड होता है, चाहे वो 10 लाख लगे। उसके हमारे पास इंद्री में यहाँ भी एक लड़का था, उसके भी उनको 5-5 लाख रुपए उनके घर पे गए हैं, 10-10 लाख का उन्होंने इलाज भी कराया हुआ है, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। मेरे पास 1200 लेबर है, एक लेबर नहीं है मेरी, और यूएलबीओ में सब में इलाज हो रहे हैं।
सर एक चीज इनकी और मांग थी, जिनसे इनकी गाड़ियां हैं, ये उनके कागज पूरे नहीं है, इंश्योरेंस इनके कागज सब पूरे हैं, कहोगे आपको अभी शेयर कर देंगे। इनके कहने से मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हाँ, है, ये मैं हर गाड़ी में डॉक्यूमेंट्स रख दूं, कोई जिम्मेवारी लेगा? नहीं लेगा। इनमें से किसी की आरसी खुदती है, अगर मैं जिम्मेवार बैठा हूँ यहाँ पे, अगर किसी गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स कम है तो मैं दूंगा। मेरी गाड़ियाँ खड़ी हैं थाने में, मैंने डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, केस चल रहा है। डॉक्यूमेंट्स के बगैर वो गाड़ियाँ छूटेंगी ही नहीं। इनके डॉक्यूमेंट सबके नंबर हैं। प्लेट भी जैसी हाई सिक्योरिटी वाली कईयों की नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स के लिए हमने अप्रूवल ले लिया है और इनके सबकी अथॉरिटी से हमने लेटर लिख के दे दिया, क्योंकि वेस्ट में चलती हैं। कई बार ये होता है नंबर प्लेट पीछे से धक्का मारने में या कहीं पर टूट गई है। जिनकी टूटी है उनके लिए हमने अथॉरिटी में लेटर दे दिया कि हमें इनकी सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं चाहिए, वो नहीं आ रही है, वो नहीं अपॉइंट लिख जाएंगे। और सब पे हमने लिखवा दिया था, इसीलिए कि अगर नंबर नहीं था, कई गाड़ियों पे वो प्लेट गिरी है, तो उसके बाद हमने नंबर भी इन पे सब पे मेंशन कराया। आपका शुभ नाम? अमित दैया, आप क्या हो इसमें? प्रोजेक्ट हेड।